नेक्स्ट पहले जो था हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ वर्बल। टाइप्स ऑफ वर्बल में से सबसे पहला जो है वो है कंप्लीशन ऑफ सीरीज। सबसे पहले ये देखें, ये जो आपके वर्बल हैं, वर्बल में से पहला जो क्वेश्चन, पहला जो टाइप है वो है कंप्लीशन ऑफ सीरीज। एक्चुअली कंप्लीशन ऑफ सीरीज के तीन टाइप्स, फर्दर टाइप्स हैं इसके। कंप्लीशन ऑफ सीरीज कैन बी कैटेगरीज इनटू दी थ्री टाइप्स। जो आपके वर्बल क्वेश्चन है इसमें से कंप्लीशन ऑफ सीरीज जो है वो तीन टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से हैं जी? नंबर 1 सेल्फ, नंबर 2 नेक्स्ट, नंबर 3 सेल्फ एंड नेक्स्ट। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं जी? सबसे पहले है ये सेल्फ, सेल्फ सीरीज, सेल्फ सीरीज। नंबर 2 नेक्स्ट सीरीज, नंबर 3 सेल्फ एंड नेक्स्ट सीरीज, सेल्फ एंड नेक्स्ट सीरीज। इसके तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है जी। एक्चुअली हमारे पास जो वर्बल में पहला टाइप है, पहला टाइप हमारे पास वर्बल में कौन सा है जी? पहला टाइप जो वर्बल में है वो है कंप्लीशन ऑफ सीरीज। बट ये कंप्लीशन ऑफ जो सीरीज है इसके भी फर्दर तीन टाइप्स होते हैं। कौन सा टाइप है जी इसके? इसका सबसे पहले है कंप्लीशन ऑफ सीरीज। इसकी फिर जो है ना तीन टाइप्स हैं। पहले कौन सा है जी? सेल्फ सीरीज है। सेकंड में कौन सा है जी? नेक्स्ट सीरीज है। थर्ड में कौन सा है? ये हमारे पास सेल्फ एंड नेक्स्ट सीरीज। अच्छा जी, अभी इसके क्वेश्चन किस तरह आएंगे? तमाम क्वेश्चंस में इसके फंक्शंस आते हैं। पहले पहले इसके फंक्शंस क्या हैं जी? फंक्शंस, कौन सी चीज इसमें फंक्शंस करते हैं, यानी कि इसमें फंक्शंस क्या चीज है जी? इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह आते हैं बेटा? इसके फंक्शंस जो हैं वो हैं ये, क्या एलिमेंट्स होते हैं इसमें। सबसे पहले मैं दे रहा हूं आपके माइनस होता है इसमें बेटा। इसके बाद इसमें जो होगा वो होगा प्लस, सॉरी, यानी कि आप लोग यहाँ पे मुझसे वो नहीं हो रहा है इसके, आप लोग याद करें जी। इसके फंक्शन में प्लस है। चलो मैं यहाँ पे स्क्रीन में लिख लेता हूँ, लेट मी बी। नंबर 1 इसमें क्या होता है बेटा? नंबर 1 इसमें प्लस होगा, नंबर 2 माइनस होगा, नंबर 3 मल्टीपल होगा एंड डिवीजन, मल्टीपल एंड डिवीजन। ये तमाम चीजें हमारे पास होते हैं जी, मल्टीपल एंड डिवीजन। ये इसके फंक्शंस होते हैं, ये इसके फंक्शंस होते हैं। अच्छा जी, बिसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अलावा हमारे पास जो होता है इसके एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे जी? एलिमेंट्स इसके 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक होंगे। सेकेंडली हमारे पास होंगे ए टू जी, या तो हमारे पास क्या होंगे जी? ए टू जेड तक, ए टू जेड। ये हमारे पास क्या होंगे जी? एलिमेंट्स होंगे। क्या मुराद है इससे बेटा? हम इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है इसके टैब में से सबसे पहला जो हमारे पास टैब है वो है कंप्लीशन ऑफ सीरीज। कंप्लीशन ऑफ सीरीज में से पहला जो है सेल्फ है या नेक्स्ट है या सेल्फ एंड नेक्स्ट है। इसमें होते हैं फंक्शंस। कैसे फंक्शंस होते हैं जी? या तो ये आपस में प्लस होंगे, या आपस में माइनस होंगे, आपस में मल्टीपल होंगे, आपस में जरब होंगे। लेकिन इसके अलावा क्या जरब होंगे, क्या मल्टीपल होंगे, क्या वो होंगे, दैट्स द क्वेश्चन। या तो 1 से लेकर 100 तक आपके नंबर्स होते हैं, या ए टू जेड हमारे पास लेटर्स होते हैं। अच्छा जी, ये समझ आ गया जी? ओके। अभी नेक्स्ट है हाउ, इसके क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, इसके क्वेश्चन किस तरह आएंगे। ये जो मैं हम पढ़ रहे हैं, सुबह से कह रहे हैं कि सेल्फ 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 नेक्स्ट 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 व्हाटएवर, इसके क्वेश्चंस किस तरह होते हैं जी? इनके इसके क्वेश्चंस होंगे इस तरह बेटा। इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो आएंगे इस तरह। इसके क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। या तो होगा यूं कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, कंप्लीट द फॉलोइंग
सीरीज आर, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज? आर क्या होगा जी? व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज। अच्छा ये लिखा होगा। सो नीचे क्या चीज होगा जी? नीचे यूं होगा। सपोज उसने दिया हुआ है 23 5, नेक्स्ट इसने दिया होगा 33 6, फिर इसने दिया है 56, इसने दिया है क्वेश्चन मार्क। क्या आगे क्या होगा जी बेटा? एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? एनीवन ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन? ये हो गया है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इसका जवाब दे? अच्छा जी बेटा, एनीवन? नीचे फिर आपके इसमें वो होंगे जी बेटा, एनीवन एल्स? अच्छा जी, सपोज ये क्या है बेटा? अभी मैं इसका आपको समझा रहा हूं, लेट मी मेक यू क्लियर। मैं जरा समझा दूं आपको। अच्छा बेटा, ये पहला सेट है, इसमें हम सेल्फ को कर रहे हैं। ये क्या है जी? 2 and 3। ये क्या है जी? 23 है। तो इसके दरमियान में फंक्शन आया प्लस का। 2 और 3 को हमने आपस में किया जमा। ये क्या बन गया जी? ये बन गया 5। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आ गया 3 + 3। इसको कहते हैं सेल्फ आपस खुद में जमा होंगे। सो 3 और 3 क्या होंगे जी? ये क्या होंगे जी? ये होंगे 6। इसी तरह हमारे पास 5 + 6 आपस में आ गया। 5 और 6 आपस में क्या होते हैं जी? साफ ज़ाहिर है 5 और 6 क्या होंगे जी? 11। ये क्या होगा जी? सेल्फ सीरीज में हमने कहा सेल्फ सीरीज, इसके एलिमेंट क्या है जी? 1 2 हैं। इसके अंदर फंक्शन क्या हो रहा है जी? प्लस हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जी बेटा। ये पहला क्वेश्चन था। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जरा यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज? व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज? सॉरी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज? सीरीज में क्या आएगा जी? नंबर 1, इसको आपने नंबर 1 इसमें क्या होगा बेटा? जी 18 है। इसी तरह हमारे पास 992। जी बेटा, व्हाट विल कम नेक्स्ट सीरीज? आगे क्या होगा जी? अभी इसके नीचे 4 पॉसिबल ऑप्शन दिए जाएंगे। कैसे ऑप्शन दिए जाएंगे? सपोज उसमें देगा ए में आपको कहेगा कि क्या ये 16 बनते हैं। फिर आपको कहेगा क्या ये 33 बनते हैं, क्या ये 52 बनते हैं, क्या ये 18 बनते हैं। क्या ये 18 बनेंगे? सॉरी बेटा, यहाँ पे फंक्शन मेरा काम नहीं कर रहा थोड़ा सा। जी तो ये 18 बनेंगे। क्या बनेंगे जी? ये 18 बनेंगे। कैसे 18 बनेंगे जी? लेट मी मेक यू क्लियर। लेट मी मेक यू क्लियर हाउ कि फंक्शन 18 कैसे बन गए। इसका जवाब क्या होगा जी? 18 होगा। अच्छा जी, इसमें क्या है? ये मल्टीपल है। ये सेल्फ सीरीज में मल्टीपल है। पहले 5 और 2 है बेटा। 5 और 2 हमने किया। 5 × 2 = व्हाट? 10। दूसरा क्या है बेटा? 6 × 3 = व्हाट? 18।
इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट 18। ये जवाब हमारे पास आ गया। मीन्स दैट अभी इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सेल्फ सीरीज है वो आपस में क्या होते हैं जी, या तो जमा होंगे, या आपस में मल्टीपल होंगे, या आपस में डिवीजन होंगे, या आपस में इनका यही ताल्लुक होगा। जी बेटा समझ आ गया जी? ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया जी? लेट अस डू द ड्रिल। एक मिनट बेटा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जस्ट वेट जी बेटा। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज। पहला क्वेश्चन है 23 5 51 6 73, क्या होगा इसका जवाब? जी बेटा 73 क्या होगा जवाब? एज वी नो, ये पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल में कंप्लीशन ऑफ सीरीज। ये मेरा जो बुक है उसका क्वेश्चन है। क्या होगा जी? जी शकील अहमद 10, मोशन 10। जी बेटा तो साफ जाहिर है, हमने कहा कि कंप्लीशन ऑफ सीरीज है। कंप्लीशन ऑफ सीरीज में जैसे कि हमें पता है ये 23 3 प्लस 2 आपस में क्या होगा जी 5 हो गए। इसी तरह 5 प्लस 1 आपस में 6 हो गए। इसी तरह 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, ये 10 बन गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज। 8 टू 6 है, 8 सॉरी 82 6 है, 84 4 है, तो 71 किस चीज के बराबर होगा? 71 किस चीज के बराबर होगा? 71 एक्चुअली 6 के बराबर होगा। क्यों जी? क्योंकि हमें पता है ये जो 8 है इस 8 से माइनस किया गया 2 को। एज वी नो क्या बच गया इन द रिजल्ट? ये 8 था, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 6। ये हो गया जी, ये हो गया 7 1 इज इक्वल टू 4, ये हो गया। अच्छा जी व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज। नेक्स्ट इन सीरीज में क्या होगा जी? अच्छा जी ये देखो जी, पहला क्वेश्चन हमारा है 53 15 हो गया, 62 हमारे पास 12 हो गया, सो 77 क्या होगा जी? 77 क्या होगा? जी बेटा 77 हमारे पास होगा 49। कैसे जी? हमें पता है ये जो क्वेश्चन आ गया ये मल्टीपल से आ गया। कैसे मल्टीपल से आ गया? लेट अस डू, हमने इसको मल्टीपल अंदाज से करना है जी। कैसे करेंगे हम इसको? मैं जरा आपको बता देता हूं कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को हमने किस अंदाज से कर दिया और कैसे ये आ गया है। बेटा पहले हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15, as 6 multiplied by 2 is equal to what 12, as 7 multiplied by 7 is equal to 49। 49 है इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा जी? वो होगा 40। नेक्स्ट, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट अस सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी होगा वो है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज। जी बेटा क्या आएगा? हमें पता है कि 6 and 3 is to 2, as 8 and 2 is to 4, and 9 and 3 is to 3। कैसे 3 आ गया जी? लेट अस सी, मैं जरा आपको बता दूं कि 3 कैसे आ गया। क्योंकि हमें पता है ये डिवीजन के रूल से जा रहा है। किस रूल से जी? डिवीजन, डिवीजन के रूल से इसने जाना है। कैसे जी? 6 को अगर 3 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2। एज 8 को हम 2 से डिवाइड करें, 8 को हम 2 से डिवाइड करें 4 आएगा आंसर। एज हम करें अगर 9 को डिवाइड करें 3 से तो आंसर क्या आएगा जी? 3। सो आंसर इज 3। आंसर हमारे पास आ रहा है क्या? 3 आ रहा है। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर है? ओके जी। अच्छा जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, लेट अस सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज।
अच्छा जी, ये क्या है बेटा, नेक्स्ट कंप्लीशन ऑफ सीरीज है ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट में क्या आएगा जी, 2 3 5 18 13। अभी आगे जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, लेट अस सी। इसमें क्या आएगा जी, इसमें आंसर आएगा बेटा, आपका आंसर जो इसमें आना है, लेट अस सी कि कैसे आंसर आएगा इसका। मैं जरा आपको एक अंदाजा बता दो तो बेटा, ये नेक्स्ट है, ये 3 and 5 is equal to 8, 8 and 5 and 8 is equal to 13। अभी 8 plus 13, जवाब क्या आएगा जी, इसका जवाब आना जी, क्या आएगा जी, एनीवन, 21, 21 आएगा जी। हाँ जी, 7 इधर गया तो 20 हो गए और 21। एक्चुअली इसका जवाब जो आएगा वो 21 आएगा। इसका जवाब क्या आना है जी, 21 आना है, 21। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके जी, ओके ओके जी, ओके। अच्छा बेटा नेक्स्ट कॉम्पिटिशन ऑफ सीरीज, ये क्वेश्चन जो है ना, आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा अभी हम चलते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें आप लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें आप लोग, ये क्वेश्चन। अच्छा जी बेटा, अभी नेक्स्ट आ गया जी, नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी इसको जरा हम कर लेते हैं। एंड 8 and 1 मेक्स व्हाट, अगर 6 और 3 9 बनाते हैं तो 8 और 1 क्या बनाएंगे जी, ये भी 9 बनाएंगे। कैसे जी, हमें पता है 6 plus 3 इज इक्वल टू व्हाट, 9, 8 plus 1 इज इक्वल टू 9। इसका जवाब 9 है। कहता है 8 7 8 9 7 अगर 24 बनाते हैं तो 801 क्या बनाएंगे जी, 801 क्या बनाएंगे, ये 9 बनाएंगे। कैसे 9 बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है 8 9 और 7 जो है ना आपस में जो जमा होंगे, 8 प्लस 9 प्लस 7 इक्वल टू 24। एस 8 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 9। इसका जवाब क्या आएगा जी बेटा, 9 आएगा। इसका जवाब क्या आना है जी, 9 आना है जी बेटा, समझ आ गया जी। अभी चलते हैं नेक्स्ट हमारे किसकी तरफ जी हमारा जो नेक्स्ट है वो है लेटर्स। हमारे पास नंबर होंगे, नंबर का जो है देखते हैं, एग्जांपल बी, क्योंकि जो नंबर इसमें कंप्लीशन सीरीज में अल्फाबेट लेटर भी आते हैं। कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज, ADIP, ADIP तो नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा जी चलें जी, इसके लिए आपको लाजमी है अल्फाज लिखने हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमने लिख लिया अल्फाज। अच्छा देखो ए और डी, सॉरी यहाँ पे वर्ड्स अगेन, ए डी, ए और डी के दरम्यान कितना फर्क है जी, ये रहा ए, ये रहा डी, दरम्यान में कितना शार्ट है जी, 2 शार्ट है। तो डी एंड आई को देखते हैं, ये रहा डी, ये रहा आई, दरम्यान में कितने शार्ट हैं जी, 4 शार्ट हैं, यानी मल्टीपल हो रहे हैं। तो आगे क्या शार्ट होना है, 8 ने, 2 4 6 8 क्या आएगा जी, अच्छा पी आ गया, नहीं 6 शार्ट होंगे, ये 2 है 4 है, 2 2 बढ़ रहे हैं, तो क्या आ गया जी, पी आ गया। अभी कितने ने शार्ट होना है, 8 ने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आएगा जी नेक्स्ट,
वाई। नेक्स्ट क्या आएगा जी, पी, पी के बाद वाई। क्यों, इधर 2 का फासला है, इधर 4 का फासला है, इधर 6 का फासला है, इधर 8 का फासला है। तो क्या हो गया जी, ये हो गया कंप्लीट। क्या जवाब आ गया इसका जी, इसका जवाब आ गया वाई। इसको कहते हैं नंबर लेटर सीरीज। ये हो गया हमारे पास क्या जी, लेटर सीरीज हो गया। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज? 2 1 3 5 7, व्हाट 2 और 1 क्या बनाते हैं, 3 बनाते हैं। 3 और 1 आपस में क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। 3 आपस में क्या बनाते हैं, 7 बनाएंगे। और इसके अलावा ये 4 और 7 आपस में क्या बनाएंगे जी, ये बनाएंगे 11। ये बनाएंगे 11। ये हो गया, ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अलावा बेटा व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन सीरीज? अच्छा जी, ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 8, ये रहा 16। कैसे आ गया जी, इसको अगर हम करें 4 दूनी 8, ठीक है जी। ये क्या हो गया जी, ये अगर हम इसे वो 8 हो गया जी, 8 दूनी 16 हो गया। 4 दूनी हमने क्या दिया जी, ये आपस में मल्टीप्लाई किए, इससे जवाब क्या आ गया जी, 8 आ गया। और इसी वजह से अगर हम दो दो इसमें जो है ना क्या कर दिया हमने, 8 दूनी 16, 16 कर दिया। फिर 16 दूनी क्या होगा जी बेटा, ये 32 होगा। 16 को अगर 2 से जरब दें, ये 32 होगा। ये क्या है जी, ये हमारे पास सीरीज है। कौन सा सीरीज है जी, ये हमारे पास कंप्लीशन ऑफ सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जी, अगर फिर देखें जी व्हाट विल कम नेक्स्ट सीरीज, VTR, VTR यूं चल रहा है बैक साइड पे। वी को देखते हैं जी, ये रहा वी, कितना माइनस कर रहा है जी, 1 माइनस किया इसने, क्या हो गया जी, टी आ गया, टी आ गया जी। फिर क्या है, आर है, तो फिर इसने 1 माइनस कर दिया, क्या आ गया जी, आर आ गया, इसमें आर आ गया जी। आर आ गया, सो अभी क्या कर देगा जी, 1 माइनस करेगा आर से, ये आर आ गया तो 1 माइनस करेगा। जवाब क्या आना है जी, जवाब आएगा पी। जवाब किसने आना है जी, जवाब ने, जवाब आएगा जी पी आएगा जवाब। ठीक है जी, सो तो जवाब क्या आना है, जवाब इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट सीरीज, BDG। ये बी है, 1 छोड़ दिया डी आ गया, 2 छोड़ दिए जे आ गया, जी आ गया। इस तरह अभी 3, 1 था, फिर 2 थे, अभी 3 होगा, 3 छोड़ देंगे, 1 2 3। आंसर किसने आना है जी, के ने आना है। तो आंसर क्या आ गया जी, के आ गया, आंसर के आ गया। समझ आ रहा है जी, एनी इशू एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, कोई टेंशन है कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो है नेक्स्ट, ये आएगा हर हाल में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 1957 एंड 11 एंड 7। ये क्या हो रहा है जी, बैक हो रहा है। 19 कैसे बच गया जी, 23 से 19 कैसे आ गया, कैसा चीज, क्या चीज से माइनस किया जो 19 आ गया। सो 23 से इसने 4 माइनस किए, 19 आ गया। 19 से फिर इसने 4 माइनस किए, क्या आ गया जी, 15 आ गया। 15 से इसने 4 माइनस किए, क्या आ गया, 11 आ गया। 11 से इसने 4 माइनस किए, क्या आ गया जी, 7 आ गया। अभी 7 से ये 4 माइनस करेगा, क्या आएगा जवाब, 4 माइनस करेगा।
जी 4 माइनस करें आंसर क्या आना चाहिए? 3। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 3 होगा। दिस इज 3। ये बेटा समझ आ गया कुछ? 3 इज आंसर। 3 इज आंसर। अच्छा बेटा 3 इज आंसर। ओके बेटा समझ आ गया जी। ओके जी नेक्स्ट, लेट अस सी नेक्स्ट। अच्छा बेटा कंप्लीशन सीरीज में कोई क्वेश्चन है तो बता दो। ओके जी नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। ये हमारा कंप्लीशन ऑफ सीरीज है। इसी तरह अभी नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट ओड आउट ऑफ। इसको मैं जरा दोबारा कर लेता हूँ बेटा, 1 मिनट। ओड आउट ऑफ नेक्स्ट हमारा कौन सा है जी? ओड आउट ऑफ। ओड आउट ऑफ के क्या मायने है जी? डिफरेंसेस। ओड आउट ऑफ के मायने है डिफरेंशिएट या डिफरेंसेस। ओड आउट ऑफ इसके क्या मायने है जी? डिफरेंसेस। इसके क्वेश्चन किस तरह आएंगे जी? इस तरह, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन सा डिफरेंट है रेस्ट से? लेट मी मेक यू क्लियर। मैं जरा आपको बता दूं कि इसमें आपको 4 पेयर ऑफ वर्ड्स देंगे। 4 पेयर में से 3 आपस में रिलेटेड होंगे और एक इनमें से जुदा होगा। 4 पेयर ऑफ वर्ड्स में से 3 एक जैसे होंगे जी, एक जुदा होगा। कैसे जी? लेट मी मेक यू क्लियर। मैं जरा आपको बता दूं। ये क्वेश्चन आ गया जी, इसके नीचे 4 अल्फाज दिए जाएंगे, उसमें से एक आपने सेलेक्ट करना है। सपोज उसने कहा ए है, बी है, सी है, चलें। और इसके अलावा फिर जो है ना क्या नाम है, डी है, इसके अलावा ई है, सॉरी हाँ डी है। ए बी सी डी जी, इसमें से कौन सा जुदा है? विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? बेटा देखो जरा, डिफरेंशिएट में आपसे फर्क पूछेगा। सो फर्क में से इसमें जवाब कौन सा आएगा जी? ए आएगा। क्यों ए जवाब है जी? बेटा क्योंकि हमें पता है ये 3 जो अल्फाज हैं आपस में रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं? ये कॉन्सोनेंट हैं और ए जो है ना वो वावल है। तो जवाब आंसर क्या आ गया इसमें? आंसर आ गया जी ए। इसी तरह अगर आगे हम चलें, एक नेक्स्ट है जी, हम कहते हैं विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन सा डिफरेंट है जी? फिर मैंने यहां पे कहा 123, फिर मैंने कहा कि 456, फिर मैंने कहा 557, फिर मैंने कहा हमारे पास है 600, 600 जी 698। सो विच वन इज डिफरेंट? कौन सा जुदा है बेटा इसमें से? आंसर दे। अगर हम देखें सो इसमें से हमारे पास जो आंसर आना है कौन सा आना है? 1 2 3 4। आपको नीचे में यूं देगा जवाब। ए आंसर आएगा, बी आंसर आएगा, सी आएगा या डी आएगा। सो मेरे ख्याल में नहीं बल्कि 100% जो आंसर है वो डी है। कौन सा आंसर है जी? डी। कैसा डी है जी? लेट मी मेक यू क्लियर। मैं जरा आपको बता दूं कि हमारे पास डी जो है वो आंसर डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं जरा आपको बता दूं, सब में से कैसे डिफरेंट है। सब में से यूं डिफरेंट है क्योंकि अगर हम इसको देखें 123 को, तो हमें पता है पहले एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। हमें पता है 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। हमें पता है 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है। लेकिन 6 के बाद 7 आएगा या 8 आएगा फिर 9 आएगा।
ये अल्फाज आप यूं आना चाहिए, ये डी हो गया आंसर बेटा। जी समझ आ गया बेटा यहाँ पे, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो लेट अस गो दी ड्रिल। ड्रिल कर लेते हैं एक छोटा सा, मैं आपको समझा दूंगा जिससे आपको बेहतर समझ आ जाए। ठीक है बेटा जी जी। इज इट क्लियर बेटा? ओके सो लेट अस गो। यहाँ पे ओ डॉट ऑफ है बेटा, क्वेश्चन इस तरह आएंगे, सो विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें से कौन सा डिफरेंट है, इसमें से कौन सा डिफरेंट है जी बेटा? नंबर 1 कराची, नंबर 2 क्वेटा, नंबर 3 लाहौर, या नंबर 4 इस्लामाबाद। सो इसमें से इस्लामाबाद डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है जी? कराची कैपिटल सिटी है, क्वेटा सॉरी प्रोविंशियल सिटी है, कैपिटल है, क्वेटा भी प्रोविंशियल कैपिटल है, लाहौर प्रोविंशियल कैपिटल है, बट दिस कैपिटल ये डिफरेंट है। फिर आएगा विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, या यूएसए है। सो बेटा एशिया भी कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी कॉन्टिनेंट है, बट यूएसए इज कंट्री, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। समझ आ गया जी? फिर कहता है ई डिफरेंट है, आई डिफरेंट है, एम डिफरेंट है, या ओ डिफरेंट है। सो यहाँ पे क्या डिफरेंट है बेटा? ये एम डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है जी? वावल है, वावल है, वावल है। सो क्या आएगा? एम डिफरेंट आएगा। फिर कहेगा विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कौन सा डिफरेंट है बेटा? सी है, बी आई है, बी है, के है। सो कौन सा डिफरेंट है जी? ये आई डिफरेंट है। क्यों जी? क्योंकि आई एक्चुअली क्या नाम है इसका? वावल है, बाकी कॉन्सोनेंट है, तो ये डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कार्बन है, नाइट्रोजन है, गोल्ड है, या ब्रॉस है, कौन सा डिफरेंट है जी? तो गोल्ड डिफरेंट है। क्यों जी? क्योंकि इसकी जो है ना इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि ये इकोनॉमी इसका वो है, इसके वो बहुत हैं जी, क्या बहुत है जी, इसकी वैल्यू बहुत है, तो ये डिफरेंट हो गया।